कि राजस्थान के जलाशय को मछली पालन के लिए ठेके पर देने की एक प्रक्रिया है। अब ऐसे में कई सारी चीजें जो हैं वो इस मामले में देखने को मिलती हैं। इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो आप देखिए। राजस्थान का अधिकांश मछुआरा समुदाय अशिक्षित या अल्प शिक्षित होने के बावजूद राज्य सरकार का मत्स्य विभाग आधुनिक नीलामी प्रक्रिया को अपना रहा है। इस नीलामी प्रक्रिया के कुछ तकनीकी खामियों और मत्स्य पालकों के इसे समझने में विफल रहने के चलते ये प्रक्रिया सफल नहीं हो पा रही है। दरअसल एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार मत्स्य पालकों को विविध अनुदान प्रदान कर रही है, वहीं दूसरी ओर मत्स्य विभाग की कार्य प्रणाली इसके विपरीत नजर आ रही है। 13 मई को हुई ऑनलाइन बोली प्रक्रिया में कुछ बोलियों को अस्वीकार करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। ज्यादातर मत्स्य पालकों के पास संसाधनों का अभाव है, जबकि नीलामी प्रक्रिया के दौरान बोली बढ़ाने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता जरूरी है। इस कारण मत्स्य पालकों को बोली बढ़ाने के लिए ई मित्र या चार्टर्ड अकाउंटेंट की सेवाएं लेनी पड़ रही हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में मत्स्य पालक आज भी कीपैड वाले मोबाइल फोन का प्रयोग करते हैं। दूसरी तरफ बीसलपुर बांध के मामले में न्यायालय का स्थगन होने से नीलामी नहीं हो पा रही है। इससे भी मत्स्य विभाग को बड़े राजस्व का नुकसान हो रहा है। इस तरह की गड़बड़ियों के आरोप 13 मई को 154 जलाशयों की निविदा में पोर्टल की खामियों के कारण शिकायतें हुई, लेकिन मत्स्य विभाग ने 13 जलाशयों की ही पुनर्निविदा 19 मई को करवाई। 13 मई की निविदा में 3:30 बजे प्राप्त बोलियों को अस्वीकार किया गया। 19 मई के पुनर्निविदा में 11:10 पर विभाग ने नियमों में बदलाव किया। आवेदकों को अनलिमिटेड बोली लगाने की अनुमति दे दी गई। इस परिवर्तन की सूचना ईमेल, दूरभाष या कार्यालय आदेश द्वारा नहीं दी गई। ऑनलाइन प्रक्रिया के प्रारंभ से अब तक 4 बार निविदाएं की गई। इनमें से 2 बार विभाग ने स्वयं ही रद्द कर दी। निविदा में अवमानक राशि 2% निर्धारित है, जिसे बढ़ाकर 10% किया गया। अब बढ़ी हुई बोली का 10% जमा करवाना अनिवार्य किया गया। 13 मई की निविदा में ब्लैक लिस्टेड ठेकेदारों को भी शामिल करने के आरोप। 4 से 19 जून तक फिर से ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया की गई। इसमें 103 जलाशयों के ठेकों के लिए ऑनलाइन नीलामी की गई। पिछली निविदा प्रक्रिया में ब्लैक लिस्टेड ठेकेदारों को भी शामिल करने के आरोप। इसमें 3 बार उन्होंने टेंडर खारिज कर दिए। उसके उपरांत अपनी मनमानी पे अड़ा हुआ है। 50 तरह की त्रुटियां हैं, जिनको हम बार बार विभाग को बताते हैं। विभाग अनदेखी करके अपनी मनमानी से टेंडर जारी कर रहा है। जो भी त्रुटियां हैं उस पर लिपापोती कर रहा है। ऑनलाइन टेंडर में पिछली बार भी बहुत सारे टेंडरों में ऐसा हुआ कि कुछ लोग जो ब्लैक लिस्टेड थे वो भी उसमें शामिल हुए और उन्होंने जो ऑनलाइन प्रक्रिया थी उसमें दरें बढ़वा दी। उससे मत्स्य पालक को नुकसान हुआ। इसमें हमारे पहले भी ऑनलाइन टेंडर होते आए हैं, लेकिन पहले इस तरीके के टेंडर नहीं थे। अभी जो इन्होंने NEML पोर्टल के माध्यम से जो टेंडर प्रक्रिया चालू की है, ये इसकी प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। और इसमें इन्होंने इस बार इसलिए आबकारी विभाग की तरह बोली बढ़ाने वाला सिस्टम किया, जबकि हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको कृषि का दर्जा दिया है और इसमें सब्सिडी देते हैं। और इसमें कई जो ब्लैक लिस्टेड जो ठेकेदार हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं। फिर बाद में जो मेन जो बंदा होता है उसको जो टेंडर होता है वो बहुत महंगा मिलता है। मत्स्य विभाग ने NEML पोर्टल के माध्यम से तृतीय निविदा को प्रक्रिया के ही मध्य रद्द कर दिया था। इसके बाद विभाग ने आदेश जारी किया कि सभी मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, किंतु विभाग ने केवल औपचारिकता पूर्ण करते हुए जयपुर से ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया। इस प्रशिक्षण में मात्र 43 लोग सम्मिलित हुए। हजारों मत्स्य पालक इस आशा में रहे कि जिलावार प्रशिक्षण दिया जाएगा, लेकिन जिलेवार प्रशिक्षण नहीं दिया गया। इसके बाद 13 मई को सीधे ही निविदा प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। मत्स्य पालकों का आरोप है कि ये विभाग की मनमानी है। मछुआरा समुदाय ने ऑनलाइन प्रक्रिया में परिवर्तन करने की मांग की है। निविदा को गुप्त रखने और आबकारी विभाग की भांति प्रारंभ की गई सट्टा पद्धति को रोकने की मांग की है। मत्स्य पालकों ने पहले की तरह ही ऑनलाइन निविदा प्रणाली लागू करने की मांग की है। मत्स्य पालकों ने NEML पोर्टल में भी मत्स्य पालकों की मांग सुनते हुए सुधार करने की मांग की। काशीराम चौधरी, जी मीडिया, जयपुर।